हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल निधि क्लासेस पर। और दोस्तों, सबसे पहले आज आपको रक्षाबंधन के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम फिर से एक टॉपिक आपका जो DI का है, पाई चार्ट वाला, उसी पर डिस्कस करने जा रहे हैं और कुछ बेहतरीन सवाल के साथ आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि आज हम दो पाई चार्ट पे बात करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि आपको प्रतिशतता दी गई है। ये तो कुल विद्यार्थी जो है आपके, उनका प्रतिशत दिया गया है, और ये लड़कियों का। इसमें लड़के भी शामिल हैं और लड़कियां भी शामिल हैं जो कुल विद्यार्थियों में है। तो इनकी जो संख्या दी गई है कुल की, वो 3000 दी गई है, और लड़कियों की जो संख्या दी गई है वो 1750 दी गई है। यानी अगर मैं कहूं लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या यहां से कितनी निकल के आएगी भाई? लड़कों की जो संख्या है 3000 माइनस 1750, तो कुल मिलाकर कितने आ जाएंगे भाई? 1250। ठीक है, 1250 जो है लड़के आ गए हैं, तो लड़कों की ये संख्या निकल के आ गई है। तो इसके बाद हम इसके एक एक सवाल पर डिस्कस करेंगे भाई। और देखो, आपके जो एग्जाम्स हैं उनके नजरिए से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये डबल वाला जो पाई चार्ट है उसका एक टाइप है, और हम इसी पे आज डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि भाई इसमें एक पाई चार्ट में एक विद्यालय के 3000 विद्यार्थियों की विभिन्न व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रतिशतता दी गई है, और उनमें लड़कियों की संख्या भी दर्शाई गई है। और ये आपके जो RS अग्रवाल की मैथ की बुक है उसका उदाहरण नंबर 7 है पाई चार्ट में। और इसमें पहला सवाल क्या बनता है भाई? विद्यालयों में लड़कों का लगभग प्रतिशत कितना है? पहला सवाल क्या है? विद्यालयों में लड़कों का लगभग प्रतिशत कितना है? तो दोस्तों, आपको पहला सवाल बोर्ड पर दिखना शुरू हो गया होगा, और इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो पहला जो सवाल है, विद्यालय में लड़कों का लगभग प्रतिशत कितना है? तो अगर इसमें क्या है, देखो लड़कों की संख्या हमारे पास कितनी है? 1250 है। तो 1250, और टोटल हमारा कितना है? टोटल हमारा जो है 3000 है भाई। 3000 है कुल विद्यार्थी। अगर 3000 कुल विद्यार्थी हैं तो उसमें करना क्या है कि बटे जो है आपका 3000 कर देंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रतिशतता निकालनी है, क्योंकि प्रतिशतता हमेशा 100 होता है, तो गुणा 100 कर देंगे। और यहाँ पे 3 जीरो से ये 3 जीरो आप साफ कर देंगे, उड़ा देंगे यानी, है ना। तो इसके बाद हम भाग करेंगे, तो 3 चौक 12, और 3 एकम 3, और लगभग 2 बचा आपका, तो 3 छंग 18, तो लगभग 41.6% होगा। और 41.6% है, और आपके ऑप्शन जो है इससे कुछ अलग आ रहे हो, यानी 42% आ रहा हो, तो हम कह सकते हैं कि भाई हमारा जो आंसर होगा वो 42% होगा। बहुत दमदार, बहुत अच्छे सवाल है, और इसी से आपको इसे सॉल्व करना है, क्योंकि दो अलग अलग पाई चार्ट आपको मिले हुए हैं, और दोनों का हमें यूज करना है। ठीक है, और दोनों से ही सवाल सोल्व करने हैं। तो पहला सवाल भाई, अगर आपको समझ में आ गया हो तो बताइएगा जरूर। 1250 करना क्या है? 1250 ऊपर रखेंगे भाई, और 3000 नीचे रखेंगे जो कुल संख्या है, और गुणा 100, क्योंकि प्रतिशतता पूछी जा रही है। तो पहला सवाल भाई आपका सोल्व हो गया। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम दूसरे सवाल पे डिस्कस करेंगे। दूसरा सवाल क्या है भाई? दूसरा सवाल आपका जो है, गायन तथा क्राफ्ट में कुल कितने लड़के भर्ती हुए? ये सवाल आपको आपके बोर्ड पर दिखना शुरू हो गया होगा। तो गायन तथा क्राफ्ट में कुल कितने लड़के भर्ती हुए? तो सबसे पहले देखो, लड़कों की बात हो रही है। अब हमारे पास यहाँ पे गायन और क्राफ्ट के लिए कुल की जो वो जो है स्ट्रेंथ वो कितनी है? तो 3000 जो है आपके, और 3000 में गायन 21% है, और क्राफ्ट जो है भाई 25% है। तो कुल मिला के कितने प्रतिशत हो गया आपका? 21 और 25, तो 40% हो गया भाई। और 40% पे ये आपके कुल जो निकल के आएंगे 300, 3 छंग 18, और 3 चौक 12, और 1 13, यानी टोटल जो बच्चे हैं गायन और क्राफ्ट के वो 1380 हैं। उसके बाद अब हमें करना क्या है कि अगर हम टोटल में से लड़कियों की संख्या निकाल दें, तो यहाँ पे जो गर्ल्स की संख्या है वो कैसे निकलेगी भाई? क्योंकि देखो, साढ़े जो 1750 आपका है, 1750 ये लड़कियों की संख्या है, तो 1750 को हम
गायन और क्राफ्ट में देखेंगे। गायन कितना है भाई 28% और 22% क्राफ्ट है आपका, तो यानी 50% हो गया। तो 50% को हम क्या लिख देंगे भाई, 50% को आप 1/2 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन 1/2 होता है। अगर किसी का फ्रैक्शन बनाना होता है तो उसे जो है 100 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे, यानी 1/2 ये आपका फ्रैक्शन बन गया। अब 2 से इसे डिवाइड कर दो भाई, तो 2 8 16 हो गया, यहाँ पे 1 आ गया, 2 7 14 आ गया और 2 5 10 आ गया, यानी कुल जो लड़के लड़कियां हैं वो 1380 हैं, ठीक है भाई। और अब लड़कियों की जो संख्या आ गई है वो 875 आ गई है, और हमारे से जो पूछी गई है भाई वो लड़कों की संख्या पूछी गई है, ठीक है। तो लड़कों की संख्या को कैसे निकालेंगे भाई, लड़कों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1380 में से 875 को घटा देंगे, यानी 10 में से 5 गए, 5 हो गए, यहाँ पे आपका 7 रह गया, तो ये 7 है तो 0, और 13 में से 8 गए 5, यानी लड़कों की संख्या कितनी आ गई भाई 505। 505 आपका आंसर होगा। देखो बहुत अच्छे से समझना है, करना क्या है, सबसे पहले हम कुल वाले में से टोटल निकालेंगे भाई गायन और क्राफ्ट में, और उसके बाद हम लड़कियों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है, कुल में भाई बॉयज भी से हैं और गर्ल्स भी हैं, तो अगर इस वाले अनुपात में से मैं गर्ल्स वाला भाग घटा दूंगा तो बॉयज की संख्या अपने आप आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर भाई 2 था, ठीक है। सवाल समझ में आ गया हो तो जरूर बताया करें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट किया करें, ठीक है, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखा करें। तो आप इसको कॉपी कर लो भाई। इसके बाद हम इसके तीसरे सवाल पर डिस्कस करेंगे, तो तीसरे सवाल पर डिस्कस करेंगे, इससे पहले आप इसको कॉपी जरूर कर लीजिएगा। अब हम तीसरा सवाल देखते हैं कि क्या है भाई, और तीसरे सवाल पे हम बात करेंगे। अब तीसरा सवाल, तैराकी और चित्रकारी में मिलाकर कुल कितनी लड़कियां भर्ती हुई। तो इस बार केवल लड़कियों की बात है, आपके पास तैराकी है और भाई चित्रकारी, यानी तैराकी प्लस चित्रकारी है, ठीक है। तो लड़कियां कितनी दी गई हैं आपको 1750, ठीक है भाई, 1750 दी गई हैं। और तैराकी में, अब देखो तैराकी में 14% है और इसमें 16% है, तो कुल मिला के कितने परसेंट हो गया भाई 30% हो गया। और 30% में आप क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 और ये वाली 0 इससे, ठीक है। तो कितना आ गया, 3 5 15 आ गया, 3 7 21 और 1 22 हो गया, 3 एकम 3 और 2 5, यानी 525 जो है आपका आंसर बन गया। तो इसमें कुल कितनी लड़कियां भर्ती हुई, यानी लड़कियों की संख्या कितनी होगी भाई 525। करना क्या है, सीधा सीधा सा आपको लड़की वाला जो आपका पाई चार्ट दिया गया है उस पाई चार्ट पे जाएंगे, और पाई चार्ट पे जाने के बाद देखेंगे कि भाई तैराकी में और चित्रकारी में कितने प्रतिशत जो है बनता है। तो देखो 30% बनता है, तो 30% हम लड़कियों की संख्या का निकाल देंगे। तो इसी के बाद ये सवाल आपका, ये भी सवाल खत्म हो जाएगा भाई, और आपका जो आंसर यहाँ पे बनेगा इस सवाल का 525 बन जाएगा, ठीक है भाई। अब इसके बाद आप पहले इसे नोट कर लो, फिर हम अगले सवाल पे डिस्कस करेंगे। और अगला सवाल जो है आपका वो क्या है उस पे डिस्कस करते हैं, ठीक है भाई। अब जो अगला सवाल है वो आपको आपके बोर्ड पर दिखना शुरू हो गया होगा भाई, और सवाल क्या कह रहा है, नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या के कितने प्रतिशत है। तो भाई जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या कह रहा है, नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या, ठीक है। अब नृत्य में कितनी लड़कियां भर्ती हुई हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1750 का, ठीक है, 20% निकाल लेंगे। 20% अगर निकालते हैं तो यानी 1/5 भाग निकाल देंगे, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे नृत्य में ये गर्ल्स की संख्या है भाई, ठीक है, तो 5 से इसे काट दो, 5 3 15 2 5 5 25 0, यानी 350, ठीक है भाई। 350 यहाँ पे लड़कियों की संख्या आ गई। अब करना क्या है, अब हमें इसमें करना है कि विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या का प्रतिशत। देखो विद्यालय के कुल विद्यार्थियों से अगर हमें प्रतिशत निकालना है तो ये जो 350 है इसके बटे कितने 3000, क्योंकि 3000 जो है इसकी टोटल स्ट्रेंथ है, और गुणा 100 कर देंगे, यानी ये 3 0 है तो 3 0 उड़ा दिए हमने यहाँ पे। तो ये आपका जो है 3 एकम 3 3 एकम 3, यानी आपका जो 2 बचा पॉइंट, यानी 11.6, और इसके बाद जो है लगभग ये इतना ही बन जाएगा। तो 11.6 आपका जो है आंसर होगा
और अगर एक पॉइंट आगे सॉल्व करना चाहे तो उसको आप एक पॉइंट आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो 11 दशमलव, इसके बाद 6-7 आप लिख के इसका जो है प्रतिशतता में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि प्रतिशतता ही पूछी जा रही है, यानी 11.67% जो होगा वो आपका आंसर होगा। सवाल आपका जो था, नृत्य में भर्ती लड़कियों की संख्या ली गई है पहले, फिर टोटल संख्या और गुणा 100। परसेंट में आपको 100 का प्रयोग जरूर करना होगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी खत्म हो गया। आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम एक और सवाल पे डिस्कस करने जा रहे हैं भाई, ठीक है। तो नोट कर लिया। अब सवाल जो है, लास्ट क्वेश्चन जो है इस पाई चार्ट का, वो क्या कह रहा है भाई, तैराकी में भर्ती लड़कियों की संख्या का तैराकी में भर्ती लड़कों की संख्या से क्रम से क्या अनुपात होगा। तो देखो भाई, सबसे पहले ये क्वेश्चन जो है आपको आपके बोर्ड पर दिखना शुरू हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 5 है। अब करना क्या है, सबसे पहले तैराकी में भर्ती लड़कियों की संख्या, देखो 1750 है गर्ल्स, तो 1750 का तैराकी कितनी है आपकी, तैराकी 14% है, तो 14% निकालेंगे भाई। तो इसका 14% कितना होगा, ठीक है। 1 0 से 1 0 खत्म, 5 दूनी 10, ठीक है, 5 तिया 15 और 5 पंजे 25, 2 सते 14 हो गया, तो 7 पंजे 35 और 3 हो गया, 7 तिया 21 और 3 24। यानी तैराकी में जो भर्ती लड़कियां हैं वो कितनी है भाई, 245 है। अब 245 जो आ गई वो आपकी तैराकी में भर्ती लड़कियां आ गई हैं। अब उसने क्या कहा है, तैराकी में भर्ती लड़कों की संख्या से क्रम से क्या अनुपात है। अब तैराकी में लड़के कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कंबाइंड वाला है, जो 3000 है, 3000 का तैराकी का परसेंट निकाल लेंगे 16, तो 16/100, इसको 16 0 0 और 16 दिया 48, यानी 480 भाई, ठीक है। अब 480 आपका ये बन गया है। तो इसमें क्या करेंगे कि अब 480 में से हम क्या करेंगे कि भाई लड़कियों की संख्या घटा देंगे। अगर 480 में से लड़कियों की संख्या घटा देते हैं तो 10 में से 5 आपका 5 हो गया, ये 7 में से 4 गए तो ये 3 रह गया, ठीक है भाई। और जो आपका ये है 10 में से 5 गए 5 और 7 में से 4 गए 3 और 4 में से 2 गए 2, यानी 235 आपके बचते हैं। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि भाई ये आ गए हमारे क्या, ये आ गए बॉयज। तो आप देख लो कि भाई सबसे पहले उसने गर्ल्स पूछी है, तो गर्ल्स लिख लो और फिर बॉयज लिख लो। तो गर्ल्स कितनी आई थी, 245 आई थी भाई, ठीक है। और 245 आई थी, तो उसके बाद जो है कितना, बॉयज कितने आए, 235। तो अगर आप इसे काटते हैं तो देखो भाई 5 चौक 20, ठीक है, और 5 निम 45, यानी 49। और ये इससे 10 का अंदर है तो 2 कम कट जाएगा, यानी ये 47 बार कट जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा 49 और 47 होगा, ठीक है भाई, 49 और 47 होगा। तो इसके बाद जो है हम क्या करेंगे कि अभी इस सवाल को एक बार फिर से समझ लेते हैं भाई। सबसे पहले 1750 लेंगे और परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। और परसेंटेज निकालने के बाद हमने पहले गर्ल्स का निकाल दिया, उसके बाद फिर हमने टोटल निकाल दिया। टोटल निकाला है तो टोटल से ये सवाल जो है 480 बनेगी वैल्यू, और यहां से इसमें से घटाएंगे तो बॉयज की वैल्यू आ जाएगी, और जब बॉयज की वैल्यू आ जाएगी तो हमें एक अनुपात मिल जाएगा, ठीक है भाई। और आपका जो अनुपात है 49 और 47 का अनुपात निकल के आएगा, यानी एक अनुपात आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो वैसे तो इसमें इतना कुछ करना नहीं है, एक सवाल आपका ये बन गया है, ठीक है भाई। तो अभी हम 5वें सवाल पे डिस्कस कर रहे थे भाई। 5वें सवाल को हम एक तरीके से और कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, इसमें जो है हम क्या करेंगे, जैसे लड़कियों की संख्या थी है ना, तो देखो लड़कियों की संख्या अगर देखते हैं तो कितनी है, टोटल 1750 है, और कुल वाले जो है वो 3000 है, ठीक है। ये कैंसिल कर दिया, और 25 सत्ते आपका जो है, और 25 ये 12 बार कटेगा, है ना। तो यहां पे ये तो आ गई भाई गर्ल्स, और ये आगे बॉयज प्लस गर्ल्स की वैल्यू, ठीक है। एक शॉर्टकट मेथड है ये इसका। तो अब हमें इसमें करना क्या है भाई, देखो तैराकी की बात चल रही थी, तो सबसे पहले लड़कियों की बात करेंगे। तो 7 लड़कियां हैं, है ना, जो अनुपात है वो 7 है, और अगला अनुपात है 12, यानी वो कुल वाला अनुपात है। तो 7 में जो तैराकी देखेंगे वो कितना है भाई, 14 है,
ठीक है। और अगर हम कुल में तैराकी देखते हैं तो वो कितना है, 16 है। तो इसको सोल्व करते हैं, देखो 2 सते 14 और 2 अट्ठे 16, यानी 7 सते 49 और 12 अट्ठे 96। तो भाई यहां पे लड़कियों की संख्या कितनी आ रही है, यहां पे लड़कियों की संख्या आ रही है 49, ठीक है। और अगर मैं इसका और इसका डिफरेंस ले दूं, इसका इसका डिफरेंस ले दूं, तो 16 में से 9 गए 7, ठीक है, और 8 में से 4 गए 4। ये क्या आ गए, ये आपके भाई बॉयज आ गए। एक शॉर्टकट मेथड है और आसान मेथड है, बहुत जबरदस्त है, ठीक है। बहुत सिंपल वे में मैंने आपको समझाया है। हम क्या करेंगे, कुल में और लड़कियों की उसमें एक अनुपात बनाया, एक रेशो बना दिया है हमने। रेशो बना के हमने क्या किया है, जो उनकी परसेंटेज है उनसे गुना कर दिया और यहाँ पे एक अनुपात बन के आ गया है। उस अनुपात में हम क्या करेंगे भाई ये हमारे पास लड़कियों की संख्या है और ये कुल लड़के और लड़कियां यानी विद्यार्थियों की संख्या है। तो उसके बाद हमने क्या करा, 49 लिख दिया है, ये लड़कियां होगी, और इसमें से घटा देंगे तो लड़कों की संख्या, यानी 49 और 47। यानी मैंने पांचवा जो आपका सवाल है उसे 2 तरीकों से बताया है, और आप इस तरह के सवाल इस तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई अगर आपको जो है हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और भाई वीडियो को है ना थोड़ा सा अंत तक देखा करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो। जय हिंद, वंदे मातरम।